वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी एमटीएस का जो एग्जामिनेशंस 2 मई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है और तीनों शिफ्ट के मिलाकर जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का रियल आंसर्स इस वीडियो सेशंस में डिस्कस करने वाला हूं। तो जितने भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन देकर आए हैं 2 मई का, तो आप लोग यहाँ से अपना आंसर्स मैच कर लीजिएगा। और जिन भी कैंडिडेट का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन है तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आपको यहाँ से एक अच्छा एनालिसिस मिलेगा कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में आपको बता दूं कि इस बार प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 4 जो क्वेश्चन आ रहे हैं, करेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और वो भी 2022 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब आपको एक साल पहले का भी करेंट्स अफेयर को देखकर जाना है। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से तीनों शिफ्टों का मैं यहाँ पे जीके का क्वेश्चन लिया हूँ। देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट में मुझे 25 में से 18 रियल क्वेश्चंस मिला है। सेकेंड शिफ्ट में मुझे 25 में से 25 हूबहू क्वेश्चन मिला है और ये सभी कैंडिडेट एग्जामिनेशंस के बाद मुझे क्वेश्चन शेयर किए थे। अब थर्ड शिफ्ट में आप देख सकते हैं मुझे 25 में से 21 एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिला है। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड होने के बाद मैं आप सभी को 3 मई 2023 के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, उसके बाद 4 मई का भी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं आपको प्रत्येक शिफ्ट का सभी रियल क्वेश्चंस करा दूंगा। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो ये मिल्खा सिंह की पुस्तक है, द रेस ऑफ माई लाइफ। सेकंड प्रश्न पूछा गया था, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके दौरान हुआ था? तो चंदेल वंश के शासकों के दौरान हुआ था। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है कर्मा नृत्य। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, फसल कटाई तमिलनाडु का कौन सा त्यौहार है? तमिलनाडु में फसल कटाई पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मनाया जाता है पोंगल। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कांग्रेस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, केंद्रक किस कोशिका में पाया जाता है? तो ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मैग्नस कार्लसन किस खेल से खिलाड़ी है? तो ये शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मानव शरीर का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, सामान्य तापमान? तो ये अगर बात करें फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वहीं बात करें सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस अपराध में पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? तो देखिए पुलिस संज्ञेय अपराध जैसे बलात्कार, हत्या, चोरी, अपहरण इत्यादि मामलों में डायरेक्ट आपको अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दिसंबर 2022 में झिंझियांग सोने की खदान में फंसे 18 लोग धंस गए थे। ये खदान किस देश में है? तो ये करेंट्स का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये चाइना में है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये मल्लापुर, ये पंजाब के मोहाली जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ये भी करेंट्स का था, 2023-24 के बजट के अकॉर्डिंग निगम कर राजस्व के प्रत्येक रुपए में कितने % का योगदान देना होगा? तो प्रत्येक रुपए में 15 पैसा का योगदान देना होगा, यानी 15% का लगभग यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 1982 एशियन गेम कहाँ पर हुए थे? तो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, इलियास खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ये सितार से संबंधित है, इलियास खान। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, गवरी, हाथीमान और गैर नृत्य राजस्थान के किस जनजाति द्वारा किया जाता है?
तो राजस्थान के भील जनजाति द्वारा किया जाता है गौरी, हाथीमान और गैर नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, संविधान में प्रस्तावना किसकी गरिमा को बढ़ावा देता है? तो देखिए, व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बढ़ावा देता है भारत में संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कवक किस सतह पर उग सकता है? तो कवक आप देख सकते हैं बहुत जगह, जैसे लकड़ी हो गया, ड्राई बॉल हो गया, असबाब हो गया, कपड़े हो गया, वॉलपेपर हो गया, इत्यादि स्थानों पे कवक उग सकता है। अब देखिए यहाँ से सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2023 तक। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 2022 में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो गुजरात में सर्वाधिक कपास का उत्पादन हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता था? तो अवनी लेखरा ने जीता था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, नई दिल्ली में साक्षरता दर 2011 के अकॉर्डिंग पूछा गया था कि दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? तो 86.34% है। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य का है, तो केरल का है, 93.91% है। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक लिंगा अनुपात किस राज्य का है? तो है केरल का। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। ये कई बार अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, लोहे के जंग लगने से रोकने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो देखिए, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस कुचिपुड़ी डांसर को 1998 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दिसंबर 1922 में गया के वार्षिक सम्मेलन के बाद स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन ए की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि आँखों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने चांदी का टका और तांबे जीतल के सिक्कों को प्रचलित किया था? तो दिल्ली सल्तनत के कौन सा शासक? तो आंसर इसका हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पट्टाडकल के जैन मंदिर किसने बनवाए थे? तो ये चालुक्य वंश के शासकों ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, जोबियन ग्रह कौन सा है? तो देखिए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी जोबियन ग्रह के अंडर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो है सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, साबुन में आर्द्रता कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मानव कौन से युग में उत्पन्न हुए थे? तो पूरा पाषाण युग में उत्पन्न हुए थे मानव। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है? तो भारत का जो एरिया है विश्व के एरिया का 2.4% है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मेघालय का फसल कटाई के दौरान किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो देखिए, जब भी मेघालय में फसल कटाई होती है उस दौरान बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है, नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से कई बार पूछा गया है। संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अब्दुल कलाम की जीवनी का क्या नाम है? तो विंग्स ऑफ फायर, ये अब्दुल कलाम की जीवनी है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये अस्पृश्यताओं के अंश से यानी छुआछूत के अंश से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में FRBM की फुल फॉर्म पूछा गया था। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट इसका करेक्ट आंसर्स होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में 44 दिन के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया था?
तो लीज ट्रस जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इन्होंने 44 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद अभी वर्तमान में बात करें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी कौन है, तो ऋषि सुनक हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 द्वारा दिल्ली के कितने नगर निगमों को विलय किया गया है, तो 3 नगर निगमों को विलय किया गया है। ये करंट के क्वेश्चन पूछा गया था 2022 से। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, शहनाई वादक कौन है, तो ऑप्शंस में बिस्मिल्लाह खां था, इसके अलावा अली अहमद, हुसैन खां, ये सभी क्या है, शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हॉर्नबिल किस राज्य का त्योहार है, तो ये नागालैंड का फेमस है। नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य यानी कौटिल्य है। मोहम्मद गजनवी ने किस मंदिर को लूटा था, तो सोमनाथ मंदिर को लूटा था, 17 बार आक्रमण और लूटा था इसको। किस मुगल शासक ने कैलाश मंदिर को तोड़ने की कोशिश किया था, तो उस मुगल शासक का नाम है औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य की डांसर हैं, तो ये भारतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके मध्य लखनऊ समझौता हुआ था, तो मुस्लिम लीग के मध्य और राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य ये समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, द वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है, तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा से संबंधित हैं। इटली के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये हैं जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, IVF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, प्लांट्स के पत्तियों में मौजूद होता है, तो पर्णहरित मौजूद होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, टेबल टेनिस खेलने की सतह की लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई की बात करें तो 2.74 मीटर होता है और चौड़ाई 1.5 मीटर होता है। आभासी इमेज किसके द्वारा बनाया जाता है, तो समतल दर्पण द्वारा भी बनाया जाता है, उत्तल दर्पण द्वारा भी बनाया जाता है और साथ में उत्तल लेंस के द्वारा भी बनाया जाता है आभासी इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बूता कोला नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटक और केरला से संबंधित है। जोया फैक्टर नोबेल के लेखक कौन है, तो ये है अनुजा चौहान। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मेढक के टर्टर की आवाज को क्या कहते हैं, तो क्रुक बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, रोमन राइन्स जो थे का संबंध किस खेल से है, तो ये रेसलर है WWE से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, तो इसे मियंडर बोला जाता है। तो ये 21 क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट का रहा। आई होप कि आप सभी को यह एनालिसिस अच्छा लगा होगा। आप डेली बेस पे एनालिसिस देखने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।